नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। कालपुरुष कुंडली के अनुसार कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति निर्धारित किए गए हैं, लेकिन प्रत्येक लग्न कुंडली के अनुसार कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी अलग अलग होते हैं, लेकिन वास्तविक कारक देवगुरु बृहस्पति ही सदैव कहे जाते हैं भाग्य के। शुक्र, दैत्यराज शुक्र भौतिकता से भरा हुआ एक ग्रह, एक भोग विलास की तरफ ले जाने वाला ग्रह यदि जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठ जाता है तो किस तरह के विशेष 12 लक्षण, विशेष 12 प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय पर। पहला प्रभाव जन्म कुंडली के नवम भाव में शुक्र के होने का। अगर अशुभ प्रभाव में शुक्र यहां पर ना हो तो जातक की पत्नी बेहद सरल स्वभाव की होती है। पत्नी निश्चित तौर से कमाने वाली, अर्थात किसी तरह का कोई काम करने वाली, जॉब करने वाली भी हो सकती है, और यह भी संभव है कि जातक के किसी काम में उसका हाथ बटाए जिसके माध्यम से धन अर्जन होता हो। दूसरा लक्षण, शुक्र यदि यहां पर वायु तत्व की राशि में है तो पत्नी 99% बहुत सुंदर नहीं होती है, अथवा जातक के सांसारिक सुखों को भोगने में जातक को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर यहां अग्नि राशि में शुक्र हो तो भी जातक की पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर नहीं देखी जाती है। तीसरा लक्षण कुंडली के नवम भाव में शुक्र होने का। यहां शुक्र यदि खराब प्रभाव में हो तो अक्सर प्रेम विवाह की स्थिति बनती है, और हो सकता है कि किसी दूसरी जाति का जीवन साथी हो। संभावना यह भी होती है कि जातक की स्त्री उससे बड़ी आयु की हो जिसके साथ उसका विवाह हुआ है। चौथा लक्षण, शुक्र यदि नवम भाव में पाप कर्तरी योग में हो, अर्थात शुक्र के दोनों तरफ पाप ग्रह हो, दोनों तरफ के भावों में पाप ग्रह हो, और इससे अंतरजातीय विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर अंतरजातीय विवाह नहीं भी होता है तो भी बेमेल विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पांचवा लक्षण, नवम स्थान में शुक्र यदि बहुत अच्छी स्थिति में, बली स्थिति में, अपनी राशि में, उच्च राशि में और या योग कारक हो तो जातक के भाग्य को 4 गुना बढ़ाने में बृहस्पति की मदद करते हैं। छठा लक्षण, सूर्य के साथ यदि इस भाव में शुक्र हो तो जातक बहुत अच्छा वक्ता, उच्च शिक्षा से युक्त, व्यवहार कुशल हो, लेकिन जातक को शारीरिक कष्ट जरूर झेलने पड़ते हैं। अगर जातक को नहीं शारीरिक कष्ट आते तो उसके जीवन साथी को, उसकी पत्नी को अवश्य शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। सातवां लक्षण, शुक्र यदि सूर्य और चंद्र के साथ इस भाव में हो तो स्त्रियों के साथ किसी तरह के वाद विवाद में जातक को निश्चित तौर से धन की हानि होती है। आठवां लक्षण, सूर्य और शनि दोनों के साथ होने से इस भाव में यदि दोनों ग्रह हैं और उनके साथ शुक्र बैठे हैं तो जातक में आपराधिक वृत्तियां देखने को मिलती हैं। नवम लक्षण, नवा लक्षण, शुक्र यहां गुरु के साथ हो तो जातक को धन तो अवश्य देता है, लेकिन जातक के चरित्र को संभाल नहीं पाता, और जातक समाज की मर्यादाओं को कई बार लांघने का प्रयास भी
कर देता है या मर्यादाओं को लांघ कर अन्यत्र संबंध भी बना लेता है। 10वां लक्षण, शुक्र यदि चंद्रमा के साथ पापी ग्रहों के प्रभाव में इस भाव में हो तो जातक अपनी गुरु पत्नी के साथ भी दुष्कर्म करने से नहीं हिचकता। यदि शनि और मंगल की दृष्टि हो तो जातक का परिवार आगे नहीं चल पाता। 11वां लक्षण, नवम भाव में शुक्र यदि मंगल के साथ हो तो एक से अधिक विवाह के योग बना सकता है, लेकिन यदि मंगल लग्नेश हो तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती, विवाह अच्छा चलता है। 12वां और अंतिम लक्षण, कर्क राशि में यदि शुक्र नवम भाव में चंद्रमा से युत हो तो अविवाहित सुंदर कन्या से संपर्क जातक का निश्चित तौर से होता है और उसके अलावा जातक की पत्नी भी बहुत सौभाग्यशालिनी होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के दशम भाव में शुक्र के होने पर ज्योतिष शास्त्रियों ने किस तरह के विशिष्ट 9 प्रभाव बताए हैं। दोस्तों, यदि नवम भाव में शुक्र के होने से जुड़े ये 12 लक्षण 12 प्रभाव आपको अच्छे लगे हों तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।